इसी बीच में दिल्ली की खबर का एक बार फिर से रुख करेंगे। प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। दिल्ली में कई इलाकों में AQI 400 के करीब जा पहुंचा है। दिल्ली के आसपास की हवा बहुत खराब हो चुकी है। बवाना में AQI 386 है, विवेक विहार में 358, आयानगर में 414 है, दिल्ली के जहांगीरपुरी में 384 है, तो मुंडका में 366 AQI, रोहिणी इलाके में 372 है। सबसे बड़ी बात यह कि कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद पराली जलाने के मामलों में और उन पर हुई कार्रवाई मामलों में बहुत ज्यादा सख्ती देखने को नहीं मिली है। बीते 15 दिन से दिल्ली NCR की आबो हवा में दम घोटू महसूस हो रहा है। मेरी सहयोगी पूजा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी है। पूजा, कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने, कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहना हर किसी का मौलिक अधिकार है, लेकिन मौलिक अधिकार तो जीवन जीने का है। प्रदूषण के साथ साथ जीवन जीने पर भी इस वक्त संकट है हवा में फैले इस प्रदूषण के चलते। पूजा, और देखिए, जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी पूछा कि भाई आपने अभी तक क्या किया, ये बताइए। दूसरा ये पूछा कि आप सरकार को ये कहा, दिल्ली सरकार को, कि साल भर पटाखों पर बैन क्यों नहीं होना चाहिए। और क्योंकि देखिए, आप प्रदूषण की बात कर रहे हैं, हम इस वक्त नोएडा में मौजूद हैं और यहाँ पर जो इस वक्त का AQI है वो है 376। उत्तर भारत में खासतौर पर कई इलाके ऐसे हैं जो इस वक्त इस स्मॉग की चादर में लपटे हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि इस जहरीली हवा में सांस लेना मुश्किल है इस वक्त, क्योंकि हम देखिए नोएडा में बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर वाकई सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सीने में जलन महसूस हो रही है और यहाँ तक कि बार बार खांसी जो हम लगातार देख रहे हैं। आप किसी भी डॉक्टर क्लिनिक पर अगर जाते हैं, अगर अस्पतालों में जाते हैं, तो इतने सारे केसेस हैं लोगों को इस वक्त खांसी के और एलर्जीज के, वो इसी पॉल्यूशन के कारण है। बड़ी बात यह है कि ये मौलिक अधिकार हमारे पास है, उसके बावजूद भी ये जहरीली दम घोटू हवा हमें मजबूर करिए कि हम इसी में ही सांस लें, क्योंकि इसके अलावा दूसरा विकल्प हमारे पास नजर नहीं आता है। तमाम इंतजामातों की बात की जाती है। NGT इससे पहले बार बार सवाल पूछती रही, अब सुप्रीम कोर्ट बार बार सवाल पूछ रहा है। लेकिन एक हकीकत यह है कि यह ऐसा वक्त होता है लगभग 2 से 3 महीने का, जिसमें दिल्ली वासियों को या इसके आसपास के और जो राज्य से सटे हुए इलाके हैं दिल्ली NCR के, उन लोगों को मजबूरन इस जहरीली हवा में सांस लेना ही पड़ता है। तमाम इंतजामात के चाहे कितने दावे किए जाए, लेकिन एक हकीकत यह है कि यह जहरीली हवा लोगों को परेशान कर रही है। हम जब सुबह सुबह आते हैं या फिर दिन में भी जाते हैं, कभी भी किसी भी वक्त आप घर से बाहर निकलिए, हम लगातार देख रहे हैं कि दिल्ली की सड़कों पर खासतौर पर वाटर स्प्रे किया जाता है, लेकिन वो सब भी कोई काम करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और उसकी तस्दीक ये मौजूदा AQI करता है। नोएडा की बात हो, दिल्ली की बात हो, गुड़गांव की बात हो, फरीदाबाद की बात हो, ये खासतौर पर वो इलाके हैं जहां पर आंकड़ा AQI का 350 के पार है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में है। और कहीं कहीं पर यह आंकड़ा 400 के पार भी जा चुका है पूरे दिल्ली NCR में। पूजा, सुबह आप भी दफ्तर के लिए निकली, मैं भी निकली, और हमने इस बात को आज महसूस किया कि बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण है। जाहिर बात है कि इससे स्वास्थ्य पर तो असर पड़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा चैलेंजिंग ये हो जाता है बुजुर्गों के लिए, जो सुबह अपने आप को फिट रखने के लिए सोचते हैं हम एक मॉर्निंग वॉक ले ले। उन बच्चों के लिए जो कि सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए, जाहिर है कि उनकी दिनचर्या का हिस्सा है, लेकिन स्कूल तो जाना है, पढ़ाई तो करनी है, और इस तरीके के स्मॉग के हालात में विजिबिलिटी तो कम है ही, विजिबिलिटी के साथ साथ सांस लेने में दिक्कत और अपनी दिनचर्या को भी जारी रखना है। अभी बाहर इस वक्त आप मौजूद हैं, वहां पर मुमकिन हुआ हो कुछ लोगों से बात हुई हो, क्या कह रहे हैं वो इस बढ़ते हुए वायु प्रदूषण को लेकर, कि कितनी समस्या उनको हो रही है? देखिए, विजिबिलिटी काफ़ी पुअर है, लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है ड्राइव करने में, खास तौर पर क्योंकि सुबह सवेरे की अगर बात करते हैं तो बहुत कम विजिबिलिटी थी, 100 मीटर के दायरे की विजिबिलिटी थी। ऐसे में लोगों को अपनी हेडलाइट ऑन करके आना पड़ा। इनफैक्ट मैं खुद की अगर अपनी बात करती हूँ तो सुबह इतना ज़्यादा ये स्मॉग की सिचुएशन थी कि अपनी जो फ्रंट लाइट आकार की उसको ऑन करके, हेडलाइट को ऑन करके आना पड़ा, क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा था। और ऐसे में अब ज़्यादातर क्या होता है, इस तरह के केसेस में जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं हाईवेज़ पे, खास तौर पर क्योंकि विजिबिलिटी चारों तरफ पुअर है। तो ऐसे में हाईवेज़ पर अब क्योंकि लोग ज़्यादातर हाई स्पीड रखते हैं, तो ऐसे में हमने देखा कि अब जो हादसे हैं उनमें इजाफा होना शुरू हो जाएगा। दूसरी आपने बात की कि जो खासतौर पर बुजुर्ग होते हैं, तो देखिए बुजुर्ग, हम इतने लोगों को देख रहे थे बुजुर्ग जो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, मैं सुबह सवेरे जब आ रही थी उस दौरान में भी,
तो लोग देखिए, एक बात तो है कि अपनी हेल्थ को लेकर सजग हैं, और मैंने सबके चेहरे पर मास्क देखा। जितने भी बुजुर्ग सुबह सुबह वॉक करने के लिए निकले थे अपने घरों से बाहर, सबके चेहरे पर मास्क थे। और ज़्यादा लोग प्रेफर करें कि घर से बाहर ना निकले, खासतौर पर जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, क्योंकि डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि अगर आप इस तरह के पेशेंट हैं तो इस तरह की एलर्जी से आपको दूर रहना है, क्योंकि ये आपकी परेशानी को बढ़ा सकती है। और अगर इमरजेंसी में घर से बाहर निकलना पड़े तो बिना मास्क के घर से बाहर वो ना ही निकले। बिल्कुल, यानी कि कुछ प्रिकॉशंस ले, कोशिश करें, भाई जरूरत नहीं है तो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि दिल्ली की हवा तो जहरीली है ही। अब पूरी दिल्ली की हवा तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपने लिए एहतियात जरूर बरती जा सकती है, ताकि इस दम घोटू हवा से खुद को कुछ हद तक बचाने की कोशिश की जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा, आपका तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा था कि कोई भी धर्म नहीं सिखाता कि प्रदूषण फैले, किसी के स्वास्थ्य के साथ समझौता हो। और ये बहुत सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई थी, और इसके साथ ही इस बात के दिशा निर्देश भी दिए गए थे कि राज्य सरकारें, जो बॉडीज है, वो ये मेक श्योर करें कि जो प्रतिबंध हैं या जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन किया जाए, ताकि कम से कम बढ़ते हुए प्रदूषण से कुछ हद तक राहत जरूर मिल सके। दूसरी तरफ